वेलकम टू राइड जोन। टुडे वी आर बैक विद अनदर होंडा सिटी। ये सिटी की फिफ्थ जनरेशन है, 2009 में लॉन्च हुई थी और 2009 से ऑनवर्ड 2014 तक यही लाइट्स वाली गाड़ी आई थी। इसके बाद इन्होंने फेसलिफ्ट इंट्रोड्यूस कर दिया था। पाकिस्तान में ये मॉडल GM के नाम से, GM चेसिस नंबर है इसका, GM1, इसको GM1 बोलते हैं। और 2009 से लेकर ये 2021 तक हमारे मुल्क में रही है ये गाड़ी। और फिफ्थ जनरेशन, इन्होंने सिक्स जनरेशन को लॉन्च नहीं किया था। 2022 में इन्होंने सिक्स जनरेशन को लॉन्च किया और अनफॉर्चुनेटली सेवन जनरेशन इन्होंने स्किप कर दी अगेन। वर्ल्ड वाइड वैसे सेवन जनरेशन चल रही है, लेकिन दिस राइट हेयर इज़ द फिफ्थ जनरेशन। इसके फ्रंट के ऊपर आते हैं तो काफ़ी इसकी जो शेप है वो काफ़ी पसंद की गई थी उस वक्त पे। और सिटी इज़ वन ऑफ दोज कार्स जो फ्यूल इकोनॉमी के ऊपर बिकती है हमारे मुल्क में। सेडान में उस वक्त हमारे पास फ्यूल इकोनॉमिकल गाड़ियों की ऑप्शंस ज़्यादा नहीं होती थी। तो दिस राइट हेयर इज़ सिटी। और ये सबसे ज़्यादा इनका, आई कैन से, होंडा का सबसे ज़्यादा बिकने वाला मॉडल सिटी का यही हुआ, क्योंकि 2009 से लेकर 2021 तक ये चला। इसमें इंजन फॉर्मेशन के ऊपर अगर हम आ जाएं तो 1.3 और 1.5 दो इंजन इसमें आए थे कैपेसिटीज़, और ऑटोमेटिक और मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ आए थे। दिस राइट हेयर इज़ द 1.3 बेसिक वेरिएंट। और ये इसके अंदर कुछ एक्सेसरीज़ जो हैं वो आपकी एस्पायर वाली लगी हुई है, वो हम इंटीरियर की तरफ जब जाएंगे तो हम इसको डिस्कस करेंगे। 3 डिजिट इसमें ऑप्शन का नंबर भी लगा हुआ है। और फ्रंट के ऊपर अगर हम देख लें तो काफ़ी इसकी ग्रे स्टोन में खूबसूरत ग्रिल थी इसकी। और ये वक्त के साथ साथ इन्होंने फेसलिफ्ट में जो है चेंजेस इनमें ग्रिल्स में भी दे दी और इसकी लाइट्स चेंज कर दी थी। इस मॉडल के अंदर प्री फेसलिफ्ट तक तो इसमें फॉग लाइट्स की ऑप्शन नहीं होती थी, लेकिन लोग इसमें इसके बम्पर को कट करवा के इसमें फॉग लाइट्स इंस्टॉल करवा लेते थे। लेकिन इसमें वैसे जो प्री इंस्टॉल्ड कंपनी फिटेड नहीं आती थी। और ये जो वेरिएंट है 1.3 बेसिक वाला वेरिएंट है, इसके अंदर कुछ एस्पायर की एक्सेसरीज़ भी इंस्टॉल्ड है, वो हम इंटीरियर की तरफ जाते हैं तो आपको दिखाएंगे। इसकी की व्यूअर्स को दिखा दें, ये जी एस्पायर वाली की है इसके अंदर। ये 1.3 जो बेसिक गाड़ियाँ होती थी उनमें ये की आती नहीं थी, एस्पायर वाली में आती थी। इसके टायर्स के ऊपर आ जाते हैं साइड प्रोफाइल में, तो टायर्स इसमें ब्रांड न्यू योकोहामा के डले हुए हैं, ब्लू अर्थ इको एस। एंड अलॉयज़ इसमें आप दिखा दें व्यूअर्स को, इसमें 15 इंच के जेनवन अलॉयज़ आते हैं। ये एस्पायर के अंदर आते हैं, सेम वही लगे हुए हैं। वैसे जो 1.3 की बेसिक गाड़ियाँ आती हैं उनमें ये व्हील कैप्स के साथ आती है, लेकिन इसके ओनर ने जो है वो इसके अंदर इंस्टॉल किए हुए एस्पायर के लॉयज़ हैं। और इसका जो साइज़ है, टायर साइज़, वो 175/65 R15 आता है। 15 इंच का इसमें रैम आता है। साइड के ऊपर आ जाएं तो ये इसके अंदर एयर प्रेस इंस्टॉल्ड है, इनको सनवाइज़र्स भी बोलते हैं। एंड इसकी साइड प्रोफाइल अगर हम देख लें तो इसके अंदर भी वक्त के साथ जो इन्होंने चेंजेस इंट्रोड्यूस किए थे वो आफ्टर आई गेस 2017 में इन्होंने डोर मोल्डिंग्स देना शुरू कर दिए थे। लेकिन उससे पहले की जितनी भी गाड़ियाँ थी उनमें डोर मोल्डिंग्स नहीं आते थे। इसके मड फ्लैप्स जो हैं ये बॉडी कलर्ड मैच्ड हैं। एंड अब हम इंटीरियर की तरफ चलते हैं, गाड़ी अनलॉक करते हैं। ये जी 2009 से लेकर इसमें जो 2012 तक गाड़ियाँ आई थी उनमें ब्लैक इंटीरियर आता था। और ये जो 2013 से ऑनवर्ड जो जितनी भी गाड़ियाँ थी सिटी में वो बेज इंटीरियर में आ गई थी विद सिल्वर ट्रिम्स। और ये इसमें ऑप्शंस की अगर हम बात कर लें तो इसमें ड्राइवर डोर जो होता है वो ऑटोमेटिकली आपका स्लाइडिंग होती है ऊपर नीचे। और इसमें पावर विंडोज़ का लॉक ऑप्शन है, पावर मिरर्स हैं। अनफॉर्चुनेटली रिट्रैक्टेबल मिरर्स की ऑप्शन सिटी में इन्होंने 2021 तक भी नहीं दी थी, और इनके जो फुली लोडेड वेरिएंट्स थे उनमें भी नहीं दी थी। दिस कार इज़ विद टेलर कट सिटी ओरिजिनल मैट्स, फ्लोर मैट्स। और इसके साथ साथ इसमें लेदर सीट्स इंस्टॉल्ड हैं। दिस कार इज़ विद जेन्युइन मैचिंग बेज इंटीरियर लेदर सीट्स। इसके इंटीरियर की तरफ चलते हैं तो इसके इंटीरियर में आपको जो सबसे पहले, आप अगर हम स्विच ऑन कर लें तो इसके मीटर में आपको ऑरेंज लाइट्स मिलती हैं। और ये इन्होंने 2009 से लेकर जो 2000 इनका जो 15 तक था, 14 एंड तक यही मीटर रहा है। और जो फेसलिफ्ट आया था उसमें ब्लू मीटर कर दिया था इन्होंने। दैट वाज दी ओनली मेन डिफरेंस। बाकी इसमें मीटर की जो ऑप्शंस हैं, फ्यूल एवरेज और ट्रिप ए वगैरह, वो ऑप्शंस आपको मिलती हैं। एंड इसके अगर इंटीरियर की कंडीशन आपको हम दिखा दें तो इसका स्टीयरिंग व्हील आप देख सकते हैं काफ़ी फ्रेश लुक में है अभी तक। इन मॉडल्स में मोस्टली गाड़ियों के स्टीयरिंग व्हील्स जो हैं वो घिस जाते हैं, और उनकी जो एज होते हैं होंडा की ये भी येलो हो जाते हैं, फेड हो जाते हैं। दिस शोज़ द कार इज़ प्रिटी वेल केप्ट। और डैशबोर्ड की भी फील आप देख लें यहाँ से, ये डैशबोर्ड भी जो है इसका ये
मोर देन 90% कार्स का ये फेड हो गया होता है धूप में खड़े रहने की वजह से, एंड एज हो जाती है इनके इंटीरियर्स की। इसका जो डीवीडी लगा हुआ है ये ओरिजिनल एस्पायर वाला लगा हुआ है, जो नेविगेशन सिस्टम है इसका ये ओरिजिनल है। ये आप होंडा को ऐड ऑन कर सकते थे एट टाइम ऑफ योर बुकिंग, तो ये आप एक्स्ट्रा पे करके होंडा से नेविगेशन 1.3 बेसिक वेरिएंट्स में भी आप ले सकते थे। तो दिस इज़ द जेन्युइन नेविगेशन सिस्टम विद बैक व्यू कैमरा। नीचे आ जाएं इसके, तो इसके एसी के कंट्रोल्स आ जाते हैं जिसमें रेयर डिफॉगर की ऑप्शन है और एसी की ऑप्शन है। ये अनफॉर्चुनेटली इनके जितने भी 1.5 फुली लोडेड वेरिएंट्स भी जो थे फिफ्थ जनरेशन में, उनमें डिजिटल क्लाइमेट कंट्रोल नहीं आता था, बट दिस इज़ मैनुअल क्लाइमेट कंट्रोल एसी। नॉर्मली इनकी जो इन मॉडल्स की गाड़ियाँ होती हैं उनके गियर नॉब्स और ये स्टेयरिंग और डैशबोर्ड वगैरह फेड हो गए होते हैं, तो दिस कार इज़ प्रीटी वेल केप्ट। एंड इसके अंदर जो एक प्लस पॉइंट आ गया था, जो प्लस पॉइंट कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो प्लस पॉइंट है, लेकिन ये फीचर दे के एक आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ता था अमाउंट जो है, वो प्राइसेस बढ़ जाती थी ये छोटे छोटे चीज़ें डाल के। तो ये 2009 और 2011 तक जो है इन्होंने आर्म रेस्ट नहीं दिए थे, लेकिन 2011 के बाद इन्होंने इसमें आर्म रेस्ट देना शुरू कर दिया था। सीट्स इसकी हेडरेस्ट वाली आती थी, 4 हेडरेस्ट इसमें होते हैं, और जो 2009 और 2011 तक जो थे उनमें रेयर आर्म रेस्ट की ऑप्शन नहीं होती थी। तो 2011 के बाद से उन्होंने रेयर आर्म रेस्ट की ऑप्शंस भी दे दी थी। इसमें इन्होंने कप होल्डर्स इंट्रोड्यूस नहीं किए थे अनफॉर्चुनेटली, ये भी एक प्राइस इंक्रीज़ करने के तरीके होते हैं। इन्होंने फ्यूचर में इसको एस्पायर के अंदर और इसके जो बेसिक वेरिएंट्स भी थे उनमें भी इन्होंने 2014 से ऑनवर्ड जो फेसलिफ्ट दिया था, तो इन्होंने कप होल्डर्स की ऑप्शन देना शुरू की थी रेयर आर्मरेस्ट में भी। गाड़ी की बैक की तरफ आते हैं तो दिस कार इज़ विद ट्रंक। ट्रंक कैपेसिटी इसकी हम आपको दिखा देते हैं, काफ़ी एम्पल है। बूट साइज़ इसका काफ़ी एम्पल है। स्पेयर व्हील इसके अंदर आप देख सकते हैं अनटच है। एंड इसके अंदर ये क्रोम फिनिश आती है ट्रंक के ऊपर, और आईवी टेक की बैजिंग है इसमें, इंजन आईवी टेक आता है, होंडा सिटी की बैजिंग है। एंड इसमें रेयर कैम इसमें ओरिजिनल इंस्टॉल्ड है, क्योंकि इसमें स्पायर वाला नेविगेशन सिस्टम लगा हुआ है विद बैक व्यू कैमरा। और इसके इधर ट्रंक के अंदर आप व्यूअर्स को दिखा सकते हैं, इसमें लाइट्स आती हैं। रात को जब आप टर्न ऑन करेंगे अपनी पार्किंग लाइट्स, तो ये इसके साथ ग्लो करती है। बाकी ओवरऑल अगर हम इसकी लाइट्स के ऊपर आ जाएं तो यही कॉस्मेटिक चेंजेस कुछ वक्त के साथ साथ आते रहे इनमें। अदरवाइज़ 2009 से लेकर 2014 तक सेम लाइट्स विद सेम बम्पर्स, यही इंटीरियर एक्सटीरियर आता रहा। और शार्क फिन एंटेना जो है वो अलमशहूर शार्क फिन एंटेना जो है इनका 2017 में इंट्रोड्यूस हुआ था, और उससे पहले ये यही वाला रेगुलर एंटेना देते थे। और इसकी ऑप्शन आपके पास होती है कि आप इसको उतार भी सकते हैं, क्योंकि ये हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली चोरी होने का बहुत ट्रेंड है, तो आप इनको उतार सकते हैं।